आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशेरवां जो कि दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो देखेगा कि दुआ कुछ परेशान परेशान है तो वो सोच में पड़ जाएगा कि ऐसा क्या करे जिससे दुआ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तभी उसके जहन में एक ख्याल आएगा कि क्यों ना उसकी फैमिली को अपने घर नाश्ते पे बुला लिया जाए। और फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां ऐसा ही करेगा, दुआ के माँ और बाप और बहन को अपने घर नाश्ते पर बुला लेगा। जैसे ही उसके वालिदैन और उसकी बहन उसके घर आएंगे तो दुआ देखकर बहुत खुश हो जाएगी और वाकई वो अपनी कुछ देर के लिए अपनी परेशानी को भूल जाएगी और उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी कि उसके वालिदैन पहली दफ़ा उसके घर आए हैं। तो फिर सारी फैमिली बैठकर इकट्ठे नाश्ता करेगी। तो नौशेरवां दुआ को कहेगा कि मुझे सरफराज और फ़िज़ा का नंबर नहीं था पता, इसलिए मैं उनको नहीं बुला पाया। ऐसे करो तुम मुझे उनका नंबर भी दे दो ताकि मैं उनको भी इनवाइट कर लूँ। अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको भी इनवाइट करेंगे। और दुआ जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा खुश थी अपने माँ बाप को देखकर, ऊपर से नौशेरवां की इस तरह की बातें सुनकर और उसका दिल बाग बाग हो जाएगा और वो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि वो वाकई एक खुशकिस्मत लड़की है जिसको एक चाहने वाला शौहर मिला है। फिर आप नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि उसके वालिदैन को छोड़ने के लिए नौशेरवां का ड्राइवर उनको अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके वालिदैन अपने घर पहुंचेंगे वहाँ पहले से ही सरफराज और फ़िज़ा भी आए होंगे और सरफराज जब उनको इतनी बड़ी गाड़ी में से उतरते देखेगा तो बड़ा हैरान होगा और वो पूछेगा कि आप लोग कहाँ गए थे। तो फ़िज़ा के वालिदैन कहेंगे कि हम लोग अपने किसी जानने वाले के घर दावत पर गए थे। लेकिन सरफराज गाड़ी देखकर तो बहुत हैरान होगा, कहेगा कि आपका कौन सा रिश्तेदार इतना अमीर है जिनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। तो उसके दुआ के वालिद कहेंगे कि तुम सारे हमारे रिश्तेदारों को अभी नहीं जानते, आस्ता आस्ता जानने लगोगे। तो सरफराज हैरान हो जाएगा और कहेगा हैरत की बात है कि मैं आपके घर का दामाद हूँ और मुझे ही नहीं पता आप लोगों के कौन कौन से इतने बड़े अमीरों के भी रिश्तेदार हैं। लेकिन जब उसकी फैमिली घर से चली जाएगी तो दुआ फिर से वक्ती तौर पे तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर फ़िज़ा के शौहर सरफराज का ख्याल आ जाएगा और सोचेगी कि कहीं सरफराज ने अगर नौशेरवां को सारी सच्चाई बता दी तो क्या नौशेरवां कहीं उसको घर से ही ना निकाल दे और जो इसकी सारी इतनी मोहब्बत है मुझसे वो कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। यही चीज़ दुआ को अंदर ही अंदर खाई जा रही, जिसकी वजह से दुआ बहुत परेशान हो गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज नौशेरवां के ऑफिस में ही काम करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही दुआ का शौहर है और दुआ भी इस बात के लिए ही परेशान है कि कहीं नौशेरवां को सरफराज के बारे में पता ना चल जाए। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।